जम्मू के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का छठी क्लास में फेल हो जाता है। पिता सेना में होते हैं तो वो भी सेना में जाना चाहता है और 12वीं में एनडीए की परीक्षा देता है और उसमें भी फेल हो जाता है। लेकिन सेना में जाने के जुनून के कारण वो एक सोल्जर के रूप में सेना में शामिल होता है और 4 साल बाद आर्मी कैडेट कॉलेज में कमीशन प्राप्त करता है और एसीसी विंग, जो कि आईएमए के अंदर ही आता है, वहां ट्रेनिंग प्राप्त करता है। इन 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान उसे कई चोटें आई, घुटने टूटे, आंख में चोट आई और ट्रेनिंग के बाद उसे एक टैगलाइन दी जाती है जो अमूमन हर पासिंग आउट ऑफिसर को दी जाती है। उसे टैगलाइन मिली, अनडॉन्टेड स्पिरिट डैमेज्ड बाय इंजरीज। अपनी चोट और असफलताओं से लड़ते हुए ये लड़का दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करता है। माउंट एवरेस्ट को एक बार नहीं बल्कि 3 बार फतह किया और इस दौरान उसे कई बार चोटें भी आई, यहाँ तक कि उसे अपनी एक उंगली भी गंवानी पड़ी। ये कहानी है असफलताओं से लड़कर अपने जुनून से सफलताओं के शिखर चढ़ने वाले कर्नल रणवीर सिंह जामवाल की। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल वैसे तो एक अधिकारी हैं, पर इसके साथ ही वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों में गिने जाते हैं, जिनके कारनामे और जुनूनियत की कहानी वाकई लोगों के लिए मिसाल कायम करती है। कर्नल जामवाल को पर्वतारोहण का पहला अनुभव साल 2003 में मिला था, जब उन्हें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया था। यहाँ उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने पहली बार एक खड़ी चट्टान का सामना किया जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर था। कर्नल जामवाल ने इस दौरान 5000 मीटर की चट्टान की सतह को मापने के बाद एक लंबा सफर तय किया है। इसके बाद साल 2009 में माउंट एक्सपीडिशन में पहली बार कर्नल जामवाल को लीड करने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, साथ ही इस जिम्मेदारी से कर्नल जामवाल बेहद उत्साहित भी थे। लेकिन इस दौरान एक बड़ी घटना हो गई। दरअसल अचानक से मौसम खराब हुआ और एक बड़ा तूफान आया। तूफान इतना खतरनाक था कि उन्हें स्नो केव्स बनाकर छुपना पड़ा। किसी तरह बची हुई 200 मीटर रस्सी के सहारे जब वो नीचे बेस कैंप तक आए तो वो बुरी तरीके से फ्रॉस्ट बिटन हो चुके थे। कर्नल जामवाल और उनके साथी 3rd डिग्री तक फ्रॉस्ट बिटन हो चुके थे। उनकी उंगलियां काली पड़ चुकी थी और कर्नल जामवाल को अपनी एक उंगली भी गंवानी पड़ी। पर इसके बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ और साल 2010 में उन्होंने एक के बाद एक 3 पर्वतारोहण किया, जिसमें 2 भारत के अंदर था और एक किलिमंजारो अफ्रीका का। और यहीं से कर्नल रणवीर सिंह जामवाल का 7 समिट्स का सफर शुरू हुआ। इसके बाद साल 2011 में भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण की सेना के सबसे अच्छे पर्वतारोहियों में से एक कर्नल जामवाल भी थे और साल 2012 में कर्नल जामवाल ने भारतीय सेना के एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व किया। पर यहाँ भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वो माउंट एवरेस्ट से महज कुछ दूर ही थे तो एक बार फिर एक बहुत बड़ा तूफान आया और जब उन्हें ये फैसला करना था कि अपने मुकाम के इतने पास आकर वो लौट जाएं या फिर आगे जाएं, यहाँ कर्नल जामवाल ने एक कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया और उन्होंने भारी मन से पीछे हटने का फैसला लिया। बाद में पता चला कि एक और 14 लोगों का ग्रुप था जो उस रात आगे गया था और उनमें से 5 की मौत हो गई थी। कर्नल जामवाल ने अपने साथियों से कहा कि ये एवरेस्ट यही है और जिंदा रहें तो यहाँ फिर आएंगे। और इसके बाद 6 दिन के बाद ही उन्होंने अपना पहला एवरेस्ट समिट किया। इसके बाद साल 2015 में कर्नल जामवाल को दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिला और भारतीय सेना के टीम को लीड करने का मौका मिला। अब तक कर्नल जामवाल को ये लगा कि वो एवरेस्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। साल 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था और नेपाल में हर तरफ तबाही का मंजर था। भूकंप की वजह से कई एवलांच भी आए और कर्नल की टीम को वापस आने का आदेश मिला, लेकिन उन्होंने वहीं रुककर भूकंप पीड़ितों के बचाव और राहत का काम करने का फैसला लिया। उनके इस साहसिक कारनामे के लिए तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल ने सभी 7 महाद्वीपों के उच्चतम बिंदुओं के साथ
8,848 मीटर ऊंचे माउंटेन एवरेस्ट को फतह किया है। देश के शीर्ष पर्वतारोहण संस्था इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने उन्हें साल 2017 में IMF गोल्ड मेडल से भी नवाजा है और आज उन्हें दुनिया के शीर्ष पर्वतारोहियों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, कर्नल जामवाल ने साइकिल अभियान दल के साथ 6 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होते हुए 5,374 किलोमीटर की दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये अभियान दिरांग, अरुणाचल प्रदेश स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट निमास की एक टीम द्वारा किया गया है। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल निमास के निदेशक हैं। इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन के दौरान कर्नल जामवाल और उनकी टीम ने औसतन हर दिन 9 से 10 घंटे साइकिल चलाई है। इसके अलावा टीम ने वियतनाम माउंट फांसीपन की सबसे ऊंची चोटी को भी फतह किया। कर्नल जामवाल और उनकी टीम ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में साइकिल चलाते हुए 3 मार्च 2023 को इस अभियान का समापन किया। तो ये कहानी थी असफलताओं से सीखकर और लड़कर जुनून से आगे बढ़ने वाले कर्नल रणवीर सिंह जामवाल की।